एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही प्यारा सा टाइप, जो कि यूजुअली आपके एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। जरा क्वेश्चन पढ़ो। जब एक सम इन्वेस्ट करा गया 1 साल के लिए 20% कंपाउंडिंग एनुअली, तब उसने 10 रुपए कम कमाए जब उसे हाफ ईयरली पे इन्वेस्ट करा गया। मतलब क्या, आपने 2 बंदे लिए, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ पैसा दिया, ठीक है, दोनों का रेट भी सेम था, लेकिन जिससे आप 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट ले रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने आपको 10 रुपए ज्यादा दिए, और जिससे आप 1 साल में 1 बार ले रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट पे रेट पे, उसने आपको 10 रुपए कम दिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का इंटरेस्ट निकालो। हाफ ईयरली वाला ज्यादा दे रहा है क्योंकि वो 2 बार दे रहा है, हाफ ईयरली में से एनुअली वाला इंटरेस्ट माइनस कर दो। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल सम कितना इन्वेस्ट करा है, मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब निकालते कैसे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अब सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे हाफ ईयरली वाले कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करना है एनुअली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10, क्योंकि डिफरेंस कितना है दोनों में, 10। ठीक है, अब हाफ ईयरली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालती हूँ, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक बार तो एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक बार आपको हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बहुत सिंपली देखना है। ठीक है, अगर मैं एनुअली का निकालूं, हमें पता है फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही इक्वल होता है फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये चीज आपको क्लियर है? ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो मेरा पी है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं 20%, मतलब 1/5। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया पहले साल के लिए P/5। यहाँ पे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब सेकेंड चीज हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए। अब हमें पता है हाफ ईयरली वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 10 ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हाफ ईयरली मतलब 2 बार कैलकुलेट हो रहा है 20% वाली वैल्यू, तो प्रिंसिपल तो पी ही रहेगा 20%, और टाइम है 1 साल। कितनी बार कैलकुलेट हो रही है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया, 10%। अब मैंने आपको बहुत सिंपली बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि आप इसे ना डायरेक्टली परसेंटेज मेथड से कर सकते हो। मतलब क्या, एक्स वाई वाला मेथड, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आप इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। ये आपके पास आ गया 21। ठीक है, तो अब जब आप ये 21% यूज कर रहे हो ना, तब आपको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपने ये पूरा सॉल्व करके ऑलरेडी 21% निकाल दिया है। यहाँ से आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है हाफ ईयरली का, वो आएगा प्रिंसिपल, और बस परसेंटेज ले लो 21% ऑफ प्रिंसिपल। ये चीज क्लियर हुई है आपको बहुत अच्छे से? ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग। तो यहां से आपको क्या पता था कि 21 क्या है, परसेंट है, तो अपॉन में 100 ऑब्वियस है। ये जो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में से अगर मैं एनुअली वाला जो कि P/5 आया था मेरे पास, इसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 10 आएगा। ये हमें पता था क्वेश्चन में। अब अगर मैं इसे देखूं तो भाई एलसीएम तो मेरे पास 100 आ जाएगा, 5 के टेबल में 100 आता है, 20 बार में तो मैं ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया, 21P - 20 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या आ गया, P/100 इज इक्वल्स टू 10। ये डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई, तो मतलब 1000 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या आती है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, वो नहीं आई तो आपके सब सही है। ठीक है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अब बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट 10% पर एनम, जो कि कंपाउंड करा जा रहा है हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे मतलब आधा होगा, 10 का आधा हो गया 5%, और कितने साल के लिए भाई, 2 साल के लिए, तो 2 का डबल कर लो 4 साल सीधा। अमाउंट कितना है, 10,000। सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत, है ना। तो मुझे 10,000 का 4 स्टेप में आंसर निकालना है, हर बार 5% निकालना है। 10% होगा 1000 और आधा हो गया 500। ठीक है, अब इसका 10% होगा 50 और उसका आधा हो गया 25।
10% हो गया 2.5 और उसका आधा हो गया 1.25। अब इसका 10% होगा 0.125 और उसका आधा मैं करूंगी तो 0.625। ठीक है। ये अब मुझे क्या करना है, 4 साल है ना, 4 स्टेप है तो कोड लगाना है मुझे 4 6 4 1। तो 5 और 20 होता है तो 2000, तो ये आ गया मेरे पास 50। ये मेरे पास 125 का डबल होता है 250 का डबल 500, तो मतलब 5 आ गया सीधा क्योंकि 2 पॉइंट है। अब ये 0.625 ऐसे ही। ठीक है, तो 2055 राइट। अच्छा ये तो 150 आएगा, तो यहाँ 2155625। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा था अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट पूछते तो ये तो हमने इंटरेस्ट निकाला है, लेकिन ये पूछ रहा है अमाउंट, तो 10,000 में से प्लस करेंगे तो 12,155 आपके पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा लगा, आगे करें। क्वेश्चन पढ़िए। आकाश ने इन्वेस्ट करे 48,000 15% पर एनम के रेट पर 1 साल के लिए। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली करा जा रहा है, आपको अमाउंट निकालना है 1 साल में। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या खेल खेलना चाह रहे हैं इन्होंने, 15% दे दिया, इन्हें पता हाफ ईयरली के लिए तो रेट आधा करना पड़ेगा, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर दिए कहीं ना कहीं जल्दी में, तो उसका ध्यान रखना है। पहली चीज, ये जो 15% है ना, 15% को 7.5 लेने की गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो तो आपके पास 15% है, 5 3 होता है और 5 2 10। 15% को 3/20 बोलते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं भाई, हाफ ईयरली है ना, तो इसे तो हमें आधा करना पड़ेगा। आधा करना पड़ेगा मतलब 1/2 से, तो कितना आ गया आपके पास 3/40 आ गया। ये आपके पास अब रेट है, और टाइम है हाफ ईयरली 1 साल के लिए, तो 2 बार आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से। अब देखो अमाउंट मेरे पास कितना है, 48,000। 48,000 का सिर्फ 2 स्टेप में हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3/40 से इसे मल्टीप्लाई करना है। 4 से गया 1200 आया, 12 3 36, तो 3600 आ गया पहले में। दूसरे में करोगे फिर से 3/40 करोगे, इसे गया ये 4 9 36 9 9 27, तो 270 आ गया। यहाँ पे आपके पास आया था 3600, यहाँ पे आपके पास आया है 270। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अपने कोड्स, कितने टाइम के लिए है, सिर्फ 2 बार के लिए है, तो लगाएंगे 2 और 1। यहाँ गया 72 और यहाँ आ गया 1, मतलब 270, तो 7470 7470 आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो 48,000 में आपको इसे प्लस कर देना है। 470 तो सारे हैं, इन्हें पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। 3 5 55 470 आपके पास ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन आया, आगे चलें। जब आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लग जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अभी नहीं करना हम लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या गिवन है आपको, सीआई निकालना है। अगर 12,500 पे 8% पर एनम पे 9 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब है कि 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने 9 महीने का टाइम देके ना आपको कंफ्यूज करने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है, और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो भी जाएंगे, लेकिन क्या आप होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है ना। देखो 1 साल में 4 बार मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट जा रहा है, और इसका 9 महीने तक इंटरेस्ट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, 3 इयर्स की तरह। ठीक है, हमें पता है एक्चुअली में 3 इयर्स है नहीं, लेकिन हम उसकी तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि हमें 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। और अब इसे हमने 3 से ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि आपने इसे तो 3 बार का निकाल दिया, आपको पता चल गया 3 स्टेप में इसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या क्या इसे 3 से डिवाइड करेंगे या किसी और नंबर से। ध्यान से सोचो, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली। एक्चुअली अगर ईयर में होता ना, तो मैं इसे एक्चुअल में 4 से मल्टीप्लाई करती, राइट, क्योंकि ईयर में नहीं था तो मैंने नहीं करा।
ठीक है, हम सीधा लॉजिकल अप्रोच से चले, फॉर्मूले के अप्रोच से भी चल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वार्टरली जब भी होता है हम परसेंटेज को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर मैं इस परसेंटेज को 4 से डिवाइड करूंगी मेरे पास कितना आएगा, 2%। तो मैं सीधा 12,050 का 2% निकालूंगी 3 बार तक और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब देखो 2% निकालना है, इसका 1% होगा 125, 2% हो जाएगा 250, ठीक है। इसका 1% होगा 2.5 और उसका जस्ट डबल हो जाएगा 5, ठीक है। इन्हें 3 साल तक निकालना है, इसका 1% होगा 0.05 और उसका भी मुझे आधा करना है तो 0.025, ये आ जाएगा। 3 साल का मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगी 3 और 1, 3 का हो जाएगा 750, 750 से यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, देखो, ठीक है। और हमारी कैलकुलेशन सही है तो यहाँ पे नन ऑफ दी सीधा आंसर हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करके देखने की भी जरूरत है। 750.15 और 02 मतलब 175 आ जाएगा, 1725, ठीक है। आपको समझ आ गया किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारा आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इस तरह के और क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर लोगे, बहुत बढ़िया। आगे चले, हाँ जी। तो अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसे देखिए, इसे ट्राई कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अच्छा पेपर सेट हुआ है। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड करा है सीआई हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एसआई ऑन अ सम एट 105 पर एनम फॉर 1 ईयर इज 125। अच्छा ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में कैलकुलेट हो रहा है, एसआई ऑन द सम एट इतना पर एनम फॉर 1 ईयर इज इतना, द सम इज दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस है 25 एक साल के लिए, और ये ना आपका रेट है, एक्चुअली ये 10% होगा, ठीक है। 105 नहीं है, टाइपिंग एरर। सम आपको निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, किस पे है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो। पहली चीज तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला से हम प्रॉपर अप्लाई करते हैं ना, वो चीज कर सकते हो। मतलब आप एसआई का इंटरेस्ट निकालो, आप सीआई का इंटरेस्ट निकालो और फिर उन्हें एक दूसरे से माइनस करो, वहां से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, सेकंड चीज हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ। तो ट्रिक क्या है, जब आपको सेम अमाउंट पे, सेम रेट पे, सेम टाइम पे एक ही क्वेश्चन में सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाता है, उस टाइम पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन द सेम सम विद द सेम परसेंटेज एंड विद द सेम टाइम, तो इस तरह क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रिक आपके बहुत काम की है। पीआर स्क्वायर अपॉन 100 आपको अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहेगी, क्या देखा जाए ना, इसमें तो हाफ ईयरली है और एसआई जो है वो तो इसने कुछ हाफ ईयरली वगैरह कुछ बोला नहीं है, लेकिन सीआई तो हाफ ईयरली है। अब जरा फ्लैशबैक में जाओ, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था कि एसआई आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली किसी भी तरह से निकालो, हमेशा टोटल वाली चीज सेम ही रहती है। इन्होंने एक साल के लिए निकाला है तो वो भी सेम ही अमाउंट आएगा, आप हाफ ईयरली से निकालोगे और ऐसे निकालोगे तब भी। चीज क्लियर हुई। तो अब हम यहाँ पे जो परसेंटेज लेंगे ना, मतलब जो रेट लेंगे वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि ऐसा ही वाला तो वैसे भी चेंज नहीं होना, वो तो वैसे ही आंसर आएगा चाहे आप ईयरली निकालो या फिर हाफ ईयरली निकालो। यहाँ पे जो रेट है हमारा कितना है भाई, रेट है 10%, हाफ ईयरली मतलब आधा कर देंगे, 5% हो गया, और जो टाइम है उसे क्या कर देंगे 2 ईयर्स, क्योंकि डबल करते हैं, इसे हमने हाफ करा, इसे मैं डबल कर दूंगी, फाइन। अब देखो कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन, अच्छा 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंस है कितना भाई, डिफरेंस है 25। देखो 35 को 25 से 25 सीधा गया, और यहाँ पे रेट कितना, रेट सॉरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखना था इधर, भावनाओं का आप समझ रहे हो आई गेस, है ना। ये प्रिंसिपल था, फॉर्मूले में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया 10,000 एंड वी डू हैव दैट ऑप्शन, ये हमारे पास, ठीक है, बढ़िया, मजा आया। चलो
अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपको लिटरली रेस में काफी आगे कर देगा, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे देखते के साथ ही छोड़ देंगे, क्या है ये, पहली बार तो समझ नहीं आएगा, और जिन्हें आगे वो ट्राई करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, और अगर आप वो प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो या तो आपका आंसर नहीं आएगा, और अगर आंसर आ भी गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ऐसा भी क्या क्वेश्चन है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं इसे। देखो, अ मैन इन्वेस्ट पी इन 3 डिफरेंट स्कीम। एक मैन ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है 3 अलग अलग स्कीम्स में, उसका रेशियो है 2:1:3, और वो ए में इन्वेस्ट करता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। वो ए में इन्वेस्ट करता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो मैं इसे फिर भी इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। वो बी में इन्वेस्ट करता है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली 2 साल के लिए, तो इसे भी मैं नॉर्मली रखूंगी क्योंकि ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला भी नॉर्मली था। अब सी देखें तो सी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, आपको यहां से बताना है टोटल इंटरेस्ट अगर इतना आया है तीनों के इंटरेस्ट को मिला के, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, सबको मिला के मेरे पास आया है 6852। आपको बताना है एक्चुअल में कितना अमाउंट उन पे इन्वेस्ट किया गया था। ठीक, अच्छा यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, ये ना एक्चुअली 3 नहीं है, ये 2 इयर्स है, क्वेश्चन में ये फिर से गड़बड़ है, 2 इयर्स है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो मुझे अमाउंट तो नहीं पता है, मुझे टाइम पता है और मुझे रेट पता है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसे ना बेसिक एकदम सिंपल तरीके से, इसे सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो हमने कोड मेथड सीखा है उसके थ्रू तो हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं है। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से करूंगी, वो प्रॉपर लंबा मेथड, तो उससे पहले तो सीधा सीधा तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं आता, उससे पहले अमाउंट आता है, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तब आता है। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तब आता है, और वो हमारे पास दोनों ही नहीं है। फालतू का झंझट नहीं पालेंगे, ध्यान से सुनो करेंगे कैसे, ये चीज तो आपको क्लियर है, राइट। देखो हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट निकालना चाहूं क्योंकि ये कंपाउंड में है, तो देखो ये तो सिंपल है, सिंपल मतलब 10 इंटू 2 20% आ जाएगा ए का, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट ए का आ गया 20%। अगर मैं बी का निकालना चाहूं तो भाई इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 5%, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी, क्या 5 + 5 + 5 इंटू 5, कौन सा है, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, 5 + 5 10, और ये आ गया 10.25। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। अब 10.25 ये जो आया है, ये बी की वैल्यू आ गई है, रेट मुझे इतना ही लेना है अब। ठीक है, अब अगर मैं सी का निकाल के देखूं तो सी का क्या है भाई, सी का केस चल रहा है हाफ ईयरली में, कंपाउंड इंटरेस्ट में 6% में, हाफ ईयरली चल रहा है, 1 साल के लिए था सी का। ठीक है, 1 साल के लिए हाफ ईयरली मतलब 1 बार नहीं 2 बार कैलकुलेट होगा इसका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 3% और 2 बार। यार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मुझे फिर से फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, 3 + 3 + 3 इंटू 3 अपॉन 100। अब देखो ये ना कैलकुलेट करने वाली चीज नहीं, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, पर आपको लिखोगे थोड़ी ना, ये चीज लिखने की थोड़ी ना है। 3 + 3 6, तो 6.09% सी का आ गया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इस परसेंटेज के थ्रू बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखो जैसे हमने बोला सबका इंटरेस्ट है 6852, मतलब ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट और सी का इंटरेस्ट सबको मिलाएंगे तो 6852 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इन तीनों का इंटरेस्ट निकाल दूं
तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट हमेशा निकलता है प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल इन्होंने बोला है कि 3 चीजों पे प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा है और इस रेशियो में करा है। अगर ये रेशियो नहीं देते मैं सब में पीपीपी ले लेती, लेकिन इन्होंने अब रेशियो दे दिया। अगर मैं बी को मानू पी, मतलब ये बी ने जितना इन्वेस्ट हुआ है उसका प्रिंसिपल पी मान लू, तो सी वाले को मुझे 3p लेना पड़ेगा और ए वाले को मुझे 2p लेना पड़ेगा। और प्रिंसिपल हमेशा, सॉरी, इंटरेस्ट हमेशा हमारे प्रिंसिपल पे निकलता है, तो मुझे यहाँ से प्रिंसिपल से इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो मेरी परसेंटेज ऑलरेडी निकाली हुई थी। पहले का क्या था, पी का 20%, और 20% क्योंकि मैंने 10 और टाइम, रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करा हुआ, तो मुझे अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस अब बी देखो, बी का कितना आया था, बी का 5% है, तो इसका आया था हमारा 10.25%। ठीक है, इसमें भी हमने रेट टाइम दोनों इंक्लूड करा हुआ है। लेकिन भाई ऊपर वाले का तो प्रिंसिपल 2p था ए का, और बी का प्रिंसिपल मेरा सिर्फ p है। और अगर मैं सी की तरफ जाऊं तो इसका है 3p और इसका परसेंटेज था 6.09%। राइट, अब परसेंट है मतलब सबके अपॉन में 100 है, मैंने परसेंट लगा रखा है तो मुझे 100 लगाने की जरूरत नहीं है, और इक्वल टू 6852 ही है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 40p, ये आ गया 10.25 और ये आ गया 18 और 9 27। ठीक है, p है सबके साथ, इज इक्वल टू 6852। अगर इनके अपॉन में 100 था, दूसरा जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा 100, सही बात है। अब मैं इन सबको प्लस कर सकती हूँ, 40 प्लस 10 50 हो गया, 50.25 प्लस 18.27, यहाँ से आ गया 252 6852 मेरे पास सीधा सीधा आ गया। और देखो उधर भी 6852 ही है, तो मेरे पास यहाँ क्या है 6852, लेकिन यहाँ पॉइंट के साथ है, यहाँ पे डेसिमल है। अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है, p इज इक्वल्स टू 685200। इसी तरह से है, तो ये जो इधर है मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड जाएगा 6852, यहाँ पे पॉइंट, ये इससे पूरी जाएगा और पॉइंट से 2 0 और लग जाएंगे, 2 0 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 10,000। 10,000 क्या आया है, प्रिंसिपल। 10,000 क्या आया है सिर्फ प्रिंसिपल, जिसपे जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट करा था। प्रिंसिपल तो मेरे पास 10,000 आ गया, लेकिन वो हमसे प्रिंसिपल नहीं मांग रहे, वो हमसे कह रहे हैं टोटल। ये तो हमने सिर्फ बी का निकाला क्योंकि बी की वैल्यू तो पी थी। अगर ये 10,000 है तो भाई ये 20,000 और ये 30,000, 10 20 30 कितने होगा टोटल 60, और 60 हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है। ठीक है, ये थी हमारी आज का तगड़ा सा सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपको ये सेशन सही में पसंद आया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।